हाँ, 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है उत्तर प्रदेश में अशोक के पाए गए प्रमुख अभिलेखों के बारे में, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में अशोक के पाए गए प्रमुख अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, कितने प्रकार के पाए गए हैं। तो अशोक वह शासक था, यानी कई ऐसे शासक थे, लेकिन अशोक वह शासक था जो अपने जो संदेश थे वो अभिलेखों के माध्यम से, वो अभिलेख गुफाओं में लिखवा देता था, किसी बड़े पत्थर पर यानी शिलालेख लिखवा देता था, किसी स्तंभ में लिखवा देता था, बड़े में लिखवा देता था, छोटे स्तंभ में लिखवा लेता था। तो जो छोटे स्तंभ लेख होता था उनको राजकीय घोषणाएं होती थी, बड़े स्तंभ भी बनवाता था उनमें भी लिखवाता था। तो इस तरह तीन भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो अशोक के जो पाए गए अभिलेख हैं उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक है लघु शिलालेख जो आरौरा मिर्जापुर में पाया गया है, बृहद स्तंभ लेख है, फिर ये शिलालेख है यानी पत्थर पे लिखे हुए, या स्तंभ यानी खंभों पे, ये दोनों लिखे हुए। एक बृहद खंबे हैं और ये छोटे खंबे हैं। बृहद खंबे कहाँ कहाँ, यानी बृहद स्तंभ लेख मेरठ में और एक प्रयागराज में पाया गया है। लघु स्तंभ लेख जो कि मूलतः राजकीय घोषणाएं होती थी, ये कहाँ से, एक सारनाथ से, कौशाम्बी से। जो कौशाम्बी से पाया गया है उसमें क्या पता चलता है कि उसकी एक रानी थी जिसका नाम है कारुआकी, ये देखिए, और उसका पुत्र है तीवर, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो सारनाथ का है, सारनाथ में ये पता चलता है कौशाम्बी सारनाथ, जो सारनाथ का है उसमें ये पता चलता है कि संघ में अगर कोई भेद डालेगा तो उसको श्वेत वस्त्र पहना के अलग कर दिया जाएगा, ये जानकारी इसमें मिलती है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में अशोक के पाए गए प्रमुख अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से संबंध स्थापित किया। आप लोग को जो भी उसको कहना होता था वो अभिलेखों के माध्यम से जगह जगह पे अपने अभिलेख, अपने स्तंभ, अपनी सारी चीज शिलालेख लगवा देता था, और जनता उससे जान जाती थी कि राजा के क्या आदेश है, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना पाता था। अशोक के अभिलेख कई भागों में बटे हैं या बांटे गए हैं, जैसे लघु शिलालेख आरौरा मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, बृहद स्तंभलेख मेरठ और प्रयागराज से प्राप्त हुआ है, लघु स्तंभलेख एक सारनाथ से और एक कौशाम्बी से मिला है। अशोक के कई लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अहरौरा शिलालेख मतलब होता है कि पत्थर पर लिखा हुआ। अहरौरा मिर्जापुर से प्राप्त लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश में मिला है। ये भंडारी देवी पहाड़ पर स्थित है, मिर्जापुर में कोई भंडारी देवी पहाड़ नाम से होगा, उसमें इसमें दिया गया है। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं वो 6 स्थानों से पाए गए हैं, जिसमें से 2 देखो, अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों से मिले, जिनमें से 2 स्तंभ लेख हमारे उत्तर प्रदेश में पाए गए। एक वर्तमान में प्रयागराज में है, दूसरा कहाँ है, दिल्ली मेरठ। प्रयागराज है जो मूलतः मेरठ में था, उसको दिल्ली ले जाया गया गया था। प्रयाग जो स्तंभ लेख है वो पहले कौशाम्बी में था और इसमें अशोक के अभिलेख खुले हुए थे। बाद में इसको लाया गया है जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में, और जहांगीर ने अपना लिख दिया। इसी यही जो अशोक का ही अभिलेख है स्तंभ लेख, उस पे समुद्रगुप्त ने अपना कुछ लिखवा दिया। और समुद्रगुप्त के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी, सारे इतिहास पता चलता है वो इसी अभिलेख से, इसी स्तंभ लेख से पता चलता है। जहांगीर ने भी अपना लिखवा दिया, तो अशोक के थोड़े 3 शासकों के इसमें खुदे। तो अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रयाग और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख प्रमुख हैं जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, इलाहाबाद के किले में वर्तमान में है, जो अकबर के काल में संभवतः जहांगीर द्वारा स्थापित करवाया गया था। 3 सम्राटों, जो पहला अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख इसमें उत्कीर्णित, सब अपना अपना लिखवा दिए। इसके साथ ही जहांगीर की वंशावली भी इसमें दी गई है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में ले गए थे उसको। पता नहीं था क्या लिखा है क्या पढ़ा, लेकिन अच्छा था तो लिख चले गए। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिस पर होती थी उसे लघु स्तंभ लेख कहा जाता था। इन लघु स्तंभ लेखों में से 2 लघु स्तंभ लेख, एक कौशाम्बी में, एक सारनाथ में मिला। तो जो कौशाम्बी में मिला है लघु स्तंभ लेख, उसमें उसकी एक रानी के बारे में पता चलता है, एक पुत्र के बारे में, रानी कारुआ की, और पुत्र तीवर के बारे में पता चलता है। तो रानी का, इसीलिए इसको कहते हैं साम्राज्ञी का अभिलेख कहा जाता है, साम्राज्ञी का अभिलेख कहा जाता है। सारनाथ में जो लघु स्तंभ लेख मिला है उसमें ये कहा गया है वो संघ भेद से संबंधित है, कि संघ में जो भी भेद डालने की कोशिश करेगा उसको सफेद यानी श्वेत कपड़े पहना करके अलग कर दिया जाएगा। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अशोक के कई अभिलेख प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से हम उसकी नीतियों को जान सकते हैं।